अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि अर्तगल के नाम से एक ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है और ख़ासकर इस्लामी ममालिक में तो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ये ड्रामा इस्लाम के नाम पर बनाया गया है और अफसोस की बात यह है कि इस जुर्म में हम सब और हमारे करीबी इस्लामी भाई इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वजह यह है कि इनको पता तक नहीं है कि ये ड्रामा किसने बनाया और किस वास्ते बनाया और इस ड्रामे में है क्या और इस ड्रामे के किरदार अदा करने वाले कौन है। आया वो मुसलमान हैं या मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस ड्रामा को बनाया गया है। इस ड्रामे में कौन शरीक हैं जो इस्लामी दुनिया की दुश्मन है और इस्लामी ममालिक के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस ड्रामे को इस्लाम के नाम से जोड़ा जा रहा है। अफसोस, आपने सुना होगा कि इस ड्रामे के देखने से जिहाद का जज्बा पैदा हो जाता है। जी हाँ, जिहाद का जज्बा पैदा होता है और इस ड्रामे के देखने से इंसान बुज़दिली से निकल कर टीपू सुल्तान बन जाता है। अगर कोई आदमी बुज़दिल हो तो इस ड्रामे के देखने के बाद वो बहादुर बन जाता है, टीपू सुल्तान बन जाता है। अफसोस ऐसे कमज़ोर लोगों पर कि कभी भी आपने देखा है कि अगर किसी ड्रामे के देखने से कोई आदमी जिहादी बन गया, किसी ड्रामा के देखने से जिहाद का जज्बा पैदा हो जाता है। अब सवाल यह है कि कुरान और हदीस के पढ़ने से अगर किसी की दिल के अंदर जिहाद का जज्बा पैदा ना हो, जिहाद का जज्बा पैदा ना हो, तो क्या ड्रामे के देखने से जिहाद का जज्बा पैदा हो जाएगा? जवाब होगा नहीं, हरगज़ नहीं। आप देखिए, इस वक्त सैकड़ों के हिसाब से इस्लामी ममालिक के कई मुसलमानों ममालिक और कई मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मुसलमानों के आंखों के सामने शहीद किया जा रहा है। फ़लस्तीन को देखे, अफ़गानिस्तान को देखे, कश्मीर को देखे, बर्मा के मुसलमानों को देखे, जो हमारे आंखों के सामने, मुसलमानों की आंखों के सामने इसकी इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है। मुसलमानों के आंखों के सामने उनको शहीद किया जा रहा है और इनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। अगर हम उस जुल्म को देखते हुए हमारे ज़मीर नहीं जाता, इस जुल्म को देखते हुए अगर हमारे ज़मीन के अंदर गैरत पैदा नहीं होता, इस जुल्म को देखते हुए अगर हमारे अंदर जिहाद का जज्बा पैदा नहीं होता, तो हमें डूब मरना चाहिए कि हम अर्तगल के ड्रामा को देखने से अपने अंदर जिहाद का जज्बा पैदा करें। अफसोस, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और इस डॉक्यूमेंट्री को अपनी पूरी देखनी है कि इस ड्रामा को बनाने वाले कौन है और इस वीडियो में कौन कौन है मरकजी किरदार अदा करने। अच्छा दोस्तों, अब हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं कि अर्तगल ड्रामा से मुसलमानों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अर्तगल ड्रामे के बानी इब्ने अरबी ने अपनी किताब फसूखुल हुक्म में खातिमुल औलिया को खातिमुल अंबिया से अफजल करार दिया और ये कहा है कि तमाम अंबिया और रसूल खातिमुल औलिया से इस्तिफ़ादा करते हैं। इसकी इबारत ये है, अब ये देखो, ये उनकी लिखी हुई किताब जो अरबी में उसकी इबारत है। देखो कितनी गुस्ताखाना अरबी में उसने इबारत लिखी है। अर्तगल ड्रामे में दिखाया गया है कि इब्ने अरबी ज़मान व मकान से बालातर हैं और अर्तगल की हर परेशानी को इब्ने अरबी हल करता रहता है और ये कि उसने अपनी किताब में तमाम औलिया को अंबिया से अफजल करार दिया है। इसलिए इस ड्रामा को न देखे। उनके इन किताब की रूह से खालिक और मखलूक में कोई फ़र्क नहीं। इस शख्स के अकीदे के मुताबिक हर चीज़ अल्लाह है, यही वहदतुल वजूद हैं और ये सरीह कुफर हैं। इसलिए तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिनीन मोमिनात इस ड्रामा को न देखे, तर्क करे और दूसरों को बताए कि अपने शानदार दौर के बाद सुल्तनत उस्मानिया ने पूरी दुनिया में कब्र परस्ती को फ़रोग़ दिया, मज़ारात तामीर करवाए और मुसलमानों को कब्र परस्त बनाया। ये सूफियाज़म के मानने वाली कौम थी। अरबी पर और कुरान पर पाबंदी लगा दी और शराब आम कर दी। आज भी तुर्की के हर मुसलमान के घर में कुरान मिले न मिले, शराब ज़रूर मिलेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। तुर्क ड्रामा अर्तगल के ज़रिए मुल्हिद इब्ने अरबी की खराफात पिलाई जा रही हैं। इब्ने अरबी वो शख्स हैं जिसने वहदतुल वजूद का कुफ्रिया नज़रिया मुतारिफ़ किया। ये शख्स शुरू में सिर्फ सूफ़ी था मगर सूफ़ीज़म की वजह से ही मुल्हिद हो गया था। इसकी कई खबीस तरीन किताबें भी मौजूद हैं जिनमें से फतुहात मकियत और फसूखुल हुक्म हैं जो अल्हाद की तालीम देती हैं। इन किताबों की रोह से खालिक और मखलूक में कोई फ़र्क नहीं। इस शख्स के अकीदे के मुताबिक हर चीज़ अल्लाह है, यही वहदतुल वजूद हैं और ये सरीख कुफ्र हैं। वैसे तो किसी तारीख़ की किताब में इब्ने अरबी की मुलाकात
ارطغرل سے ثابت نہیں ہیں۔ ابن عربی ملحد صوفی تھا، نہ کہ روحانی، جیسا کہ ڈرامے سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابن عربی نے اس ڈرامے میں کرامات اور مافوق الفطرت الامور بھی دکھائے ہیں، جیسے صندوق والا قصہ۔ اسی طرح مستقبل کی باتیں وہ بتاتا ہے جو کہ صرف اللہ کی خصوصیات ہیں۔ چنانچہ اس نے ان لڑکوں کے نام بتائے جو ارطغرل کی بیوی سے پیدا ہونے والے تھے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ابن عربی زمان و مکان سے بالاتر ہیں۔ ارطغرل کی ہر پریشانی کو ابن عربی حل کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ ایک جھوٹے واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ کیسے صلیبی ارطغرل پر حملہ کرنے کے لیے گھات لگاتے ہیں، تو ابن عربی اسے باخبر کر دیتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اسی طرح ارطغرل ایک بار صلیبیوں کے ہاتھ قید ہو جاتا ہے تو ابن عربی اپنی ایک مرید کو بیچتا ہے جو پہلے صلیبی تھا مگر مسلمان ہو جاتا ہے، اور وہ جا کر ارطغرل کو چڑھا لاتا ہے۔ ابن عربی نے اپنی کتاب فصوح الحکم میں خاتم الاولیاء کو خاتم الانبیاء سے افضل قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول خاتم الاولیاء سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کی عبارت یہی ہے جو آپ کو میں عربی لفظ میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں۔ دوستو، آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور اس ویڈیو اور اس ارطغرل ڈرامے کو دیکھنے سے باز رہے۔ ہمارا سیاسی جوڑ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ ایسی دیگر خوبصورت سیاسی ویڈیوز کے لیے بہترین تیز نیوز چینل یوٹیوب سیاسی جوڑ توڑ ٹی وی، اور ہر نئے آنے والے اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔